नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। बस्तर जलने लगा है। बस्तर में धर्मांतरण की आग का रूप किस कदर भयावह होने लगा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और अब तो जिस तरीके से आवाजें सुनाई दे रही है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, उनका सीधा सीधा कहना है कि या तो हिंदू धर्म में वापस आ जाओ या फिर गांव छोड़ दो। हालांकि दबे जुबान में पहले भी इस तरह की बात होते रही है और यही वजह है कि ईसाई समुदाय के लोगों की मौत के बाद उनके दफनाने को लेकर विवाद होता रहा है। और जब से यह सरकार आई है तब से यह विवाद गहराने लगा है। आमाबेड़ा में जो कुछ हुआ, और उसके बाद छत्तीसगढ़ बंद के दौरान जिस तरीके से ईसाई समुदायों पर हमले हुए हैं, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। यानी छत्तीसगढ़ बंद के दौरान मैग्नेटो मॉल में जो कुछ हुआ, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। छत्तीसगढ़ एक तरह से इस मामले को लेकर कलंकित हुआ है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। ऐसे में अब हिंदू हो जाओ या गांव छोड़ दो के नारे गूंजने लगे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आने वाले दिनों में क्या बस्तर में जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं, उन्हें बस्तर छोड़ देना पड़ेगा? उनके सामने नए तरह का संकट खड़ा हो गया और यह खेल शुरू भी हो गया है। कांकेर क्षेत्र के पूसा गांव में, जहां रविवार को गांव में बैठक बुलाई जाती है और बैठक में उन 6 परिवारों को भी आमंत्रित किया जाता है जो ईसाई धर्म मानते हैं। बैठक के दौरान उन्हें चेतावनी दी जाती है कि आप हिंदू हो जाओ, मूल धर्म में आ जाओ या फिर गांव छोड़ दो। इसका जब ईसाई समुदाय के लोग विरोध करते हैं, यानी जो बैठक में मौजूद थे उसी गांव में रहने वाले ईसाई धर्म मानने वाले जब इसका विरोध करते हैं, तो गांव वाले भड़क जाते हैं और उसके बाद उन 6 परिवारों के घरों में जाकर बेतहाशा तोड़ फोड़ होती है। घर क्षतिग्रस्त किया जाता है। 6 घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार गांव छोड़कर भाग चुका। वे न्याय की गुहार लगाने पुलिस के पास भी जा पहुंचे। लेकिन यदि सत्ता का हिंदूवादी संगठनों को समर्थन है, तब मामला तो गड़बड़ झाला हो गई। कानून व्यवस्था की स्थिति तो बिगड़ेगी। और इसका उदाहरण राजधानी में भी देखने को मिला। मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों में से 7 लोगों की जब तेली बांधा पुलिस ने गिरफ्तारी की, तो बजरंग दल के लोग पहुंच गए और थाने को बंद कर दिया। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यानी थाने को पूरी तरीके से घेर के बैठ गए। सड़कें जाम हुई, लोग परेशान हुए, ये अलग मामला है। लेकिन बड़े बड़े अफसरों के पूरी राजधानी में शासन प्रशासन के बैठे होने के बाद भी यदि 8-10 घंटा तेली बांधा थाना बंधक रहा, तो फिर इसे क्या कहा जाए? बजरंग दल के लोग वहां पंडाल लगाते हैं, हवन करते हैं और पुलिस के सारे अफसर या पूरी सरकार मुंह में ताला बंद करके यह तमाशा देखते रहती है। बजरंगियों के इस हुड़दंग को बर्दाश्त करती है। ये हकीकत है छत्तीसगढ़ में। और शायद राजधानी में जब ये स्थिति, तब समझा जा सकता है कि बस्तर इलाकों में
जो कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, हिंदू हो जाओ या गांव छोड़ो, इसका क्या रूप होगा, किस तरीके से भयावह होगा यह स्थिति। गांव वालों का स्पष्ट कहना है, जो ईसाई समुदाय से जुड़े, कि ये सब काम बाहर से आए लोग कर रहे हैं। तो क्या वहां के हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को भिलाई से, दुर्ग से, रायपुर से, बिलासपुर से जाकर बजरंग दल या दूसरे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और उन्हें ईसाई समुदाय पर हमले के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पूसा गांव की घटना साफ तौर पर धर्मांतरण के कानून का उल्लंघन है, क्योंकि सरकार कहती है कि किसी को भी जबरिया धर्मांतरित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से धर्मांतरित है उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए धमकी चमकी दी जाए। क्या इस पर भी कानून खामोश है? क्या यह बलपूर्वक धर्मांतरण का अपराध नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पूसा गांव में जो कुछ हुआ वह तो सुनाई देने लगा है। लेकिन कहा जा रहा है कि बस्तर में कई क्षेत्रों में इसी तरह की स्थिति बन गई है और कई लोग इसी डर और भय से, क्योंकि गांव तो छोड़ नहीं सकते, अपना खेत खाट छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसी डर और भय से हिंदू धर्म अपनाने भी लगे। देखना है कि ये मामला कहां तक पहुंचता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर ईसाई समुदाय पर हमले होने लगे हैं, उसकी गूंज अब बाहर सुनाई देने लगी है। लेकिन एक खबर तो और है इसी को लेकर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन चर्च जा पहुंचे थे और दूसरी तरफ देश भर में ही ये सब हंगामा चल रहा था, ईसाई समुदाय पर हमले हो रहे थे। इसे लेकर इस ईसाई महिला ने किस तरीके से मोदी सरकार का पानी उतार दिया, सुनना जरूर चाहिए। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है। क्या देश अब भी आजाद है? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हम आजाद हैं? इन काले ब्रिटिशर्स से उनके शिकंजे में इस कदर कस गए हैं कि हमें निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं एक भारतीय ईसाई हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय ईसाई हूँ। धर्म परिवर्तन का जो आरोप हम पर लगाया गया है, यदि हिंदुस्तान में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% क्रिश्चियन स्कूल हैं, जिसमें 95% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के बच्चे पढ़ते हैं। 5% हम ईसाइयों के बच्चे पढ़ते हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है आज मुझे इस लांछन को सुनते हुए कि काश हम धर्म परिवर्तन करते तो पूरा भारत ईसाई होता, पूरा भारत आज ईसाई होता। और आज ऐसे लोगों को ये लोग धर्म परिवर्तन के नाम से नवाज रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, हमारे ईसाई स्कूलों से ये सारे नेता लोग निकले हैं। हमारे ईसाई स्कूलों से पढ़ पढ़ के आज ये विदेशों में बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले रहे हैं। विदेश किसके हैं? तो साथियों, इस चीज को हमने सोचना है। समानता का अधिकार तो इन्हें पता नहीं है। एक सवाल मेरे दिल में हमेशा कहता है, मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि ये कहते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ। संविधान में आर्टिकल 25 हमें कहता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमें बिल्कुल अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का आजादी है पूरी। तो एंटी कन्वर्जन लॉ किस बात का है? दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, तो इस्कॉन टेम्पल वाले क्या धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे? इस्कॉन टेम्पल में हजारों की संख्या में बाहर की महिलाएं, पुरुष आते हैं, क्या वो धर्म परिवर्तन नहीं है? ये लोग कहते हैं गाय को सम्मान देते हैं, हम गाय को, नारी का बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट में बात कह रही हूँ, यदि ये नारी का सम्मान कहते हैं तो हमारी प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इनके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, इनके अंदर ऊंच और नीचता की बातें भरी हुई है। इसलिए हमारी उस बहन को मैं कंडेम करती हूँ इस बात को कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि ये अधिकार सिर्फ उनका था। बिल्किस बानो, आसिफा, आज इनकी जबानें नहीं खुल रही। क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि नारी का सम्मान कहते तो हैं, पर कहीं भी नारी का सम्मान नहीं है। किसी भी तरीके से आप देखें तो हर जगह नारी को अपमानित किया जा रहा है और गिराया जा रहा है। ये जो रेसलर बहने साक्षी मलिक, यदि ये नारी का सम्मान करते
तो उनकी दुविधा को सुनते। आप ये देखिए किस तरीके का मौसम है। गोदी मीडिया के लिए मैं कहना चाहूंगी, यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उग्रवादी, हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उग्रवादी। जब इमरान के किस्से चल रहे थे, उधर हमारा मणिपुर जल रहा था, एक भी मीडिया ने मणिपुर का कुछ नहीं दिखाया। पाकिस्तान की बातें करी जा रही हैं, तो क्या इस गोदी मीडिया का कोई इलाज नहीं है? क्या कोई अगली सरकार आएगी तो ये गोदी मीडिया क्या उस सरकार में काम नहीं करेगा? हिजाब पर किस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं, स्कूलों में लड़कियों को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, क्या ये है हमारे भारत की हकीकत? क्या इस तरीके से लड़कियों को, बहनों को अपमान किया जाएगा? हमें कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कहते हैं। मैं अभी लेटेस्ट आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ, ये भारत का कानून बता रही हूँ मैं आपको, कि अभी 1 महीना पहले एक प्रार्थना सभा चल रही थी गाजियाबाद में, खोड़ा कॉलोनी में। वहां प्रार्थना सभा में ये दंगाई गए और उन दंगाइयों ने जाकर पास्टर को और उसकी वाइफ को धर्म परिवर्तन के आरोप में जेल में डाल दिया। उसका बच्चा 1.5 साल का था। आप ये सोचिए, 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ जेल में है, क्या होगा उसका फ्यूचर? कहाँ है सरकार? क्यों नहीं उसके कानों तक हमारी आवाजें पहुंच रही हैं? तो भाइयों और बहनों, बहुत सी बातें, बहुत कुछ लेके आई थी, पर भाई ने टाइम ही बहुत शॉर्ट कर दिया, तो मैं नहीं कह पाऊंगी। धन्यवाद।